राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। संघर्ष बैच के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इतिहास विषय के अंदर दोस्तों राजवंश पढ़ रहे थे और राजवंश के अंदर दोस्तों हम क्या है, मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के अंदर दोस्तों हमने पिछली क्लास में, कल की क्लास में दोस्तों क्या क्या पढ़ा वो हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों एक रिवीजन के रूप में। तो पहले हमने दोस्तों कल की क्लास में राणा हमीर को शुरू किया था। किसको दोस्तों? राणा हमीर को शुरू किया था। और राणा हमीर का जो शासन काल है दोस्तों, वो शासन काल 1326 से लेकर दोस्तों 64 ईस्वी तक है। और राणा हमीर ने दोस्तों क्या है, जो चित्तौड़ पर दोस्तों चौहानों ने क्या है दोस्तों कार्यभार संभाल रहे थे चित्तौड़ दुर्ग का दोस्तों, तो उनमें दोस्तों जैसा सिंह यहाँ बनवीर है उसको पराजित कर चित्तौड़ पर क्या है इन्होंने अधिकार किया था। तो मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, राणा शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राणा शाखा के संस्थापक राणा हमीर थे। इनके बाद दोस्तों हमने जो शासक पढ़ा था वो राणा हमीर का पुत्र था और उसका नाम था दोस्तों छेतर सिंह, या फिर दोस्तों क्या है राणा खेता कहा जाता था। क्या कहा जाता है इन्हें? छेतर सिंह, या फिर दोस्तों क्या है राणा खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राणा खेता। अब राणा खेता का दोस्तों शासन काल कितना है? तो ध्यान रखना 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक शासन काल रहा है। क्या काल रहा है दोस्तों? 1364 से लेकर दोस्तों क्या है 1382 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। और हमने खेता के बारे में भी पढ़ा था दोस्तों, इन्होंने भी युद्ध किया था और इनका युद्ध राणा खेता का जो युद्ध हमें देखने को मिला था दोस्तों, वो युद्ध मिला था हमें बूंदी के साथ। और बूंदी के साथ दोस्तों किसके साथ देखने को मिला? तो लाल सिंह हाड़ा के साथ देखने को मिला था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि राणा खेता के दो दासी पुत्र थे दोस्तों। कितने दासी पुत्र दोस्तों? दो थे और दासी पुत्र दो थे। तो दोनों पुत्रों का नाम क्या है दोस्तों? एक पुत्र का नाम तो है दोस्तों चाचा और दूसरे पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? मेरा। क्या है दोस्तों? चाचा और मेरा नाम है दोस्तों। और देखना इनके कुल पुत्र दोस्तों, इनकी जो रानियां थी, इनकी रानियों से दोस्तों कितने, इनको 7 पुत्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। कितने? 7 पुत्र प्राप्त हुए थे। और जो ज्येष्ठ पुत्र है दोस्तों, ज्येष्ठ पुत्र था दोस्तों हमारे, क्या नाम है दोस्तों? राणा लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है उनका? राणा लक्ष्मण सिंह, या फिर दोस्तों क्या है राणा लाखा नाम है। क्या नाम है दोस्तों? राणा लाखा। तो अब हमारा जो शासक बनेगा वो राणा लाखा बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों शासक? राणा लाखा शासक बनेगा दोस्तों। कौन बनेगा? राणा लाखा। तो राणा लाखा का दोस्तों शासन काल क्या है और शासन काल क्या रहा दोस्तों, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो शासन काल दोस्तों 1382 ईस्वी में तो इनका समाप्त होता है। तो 1382 ईस्वी में तो ये बनेंगे दोस्तों। और जो चला दोस्तों वो शासन काल इनका 1421 ईस्वी तक इनका क्या है दोस्तों शासन काल रहा। कितना? 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक दोस्तों क्या है राणा लाखा का दोस्तों जो शासन काल है वो शासन काल रहा दोस्तों। अब देखना हमने ये बात की है, तो इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों बताइए? तो इनके जो पिता का नाम है दोस्तों वो नाम है दोस्तों राणा खेता। क्या नाम है दोस्तों? राणा खेता है। यानी कि ये राणा खेता के पुत्र थे। और इनके दादाजी का नाम दोस्तों बताइए? तो इनके जो दादाजी का नाम आता है दोस्तों वो नाम आता है राणा हमीर। क्या नाम आता है दोस्तों? राणा हमीर नाम आता है। यानी कि हमीर के क्या थे दोस्तों? पोते थे। क्या थे दोस्तों? पौत्र थे दोस्तों। अब ध्यान रखना राणा लाखा के दोस्तों क्या है, राणा लाखा के शासन काल के अंदर दोस्तों क्या है, जावर के अंदर चांदी की खान निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है? एक चांदी की खान निकलती है। यानी कि चांदी निकली थी इनके शासन काल में दोस्तों। अब चांदी निकली है तो उस चांदी से क्या है जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ की दोस्तों क्या है
समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि पैसे आएंगे दोस्तों, क्या है इनके पास पैसे आएंगे, चांदी निकली है दोस्तों तो पैसे भी आएंगे, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है दोस्तों मजबूत होगी। और ये क्या है चांदी निकलने के कारण क्या क्या कार्य करते हैं वो बात हम करते हैं राणा लाखा के बारे में दोस्तों अब राणा लाखा के बारे में हम अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो राणा लाखा, ध्यान देना दोस्तों, राणा लाखा इनके शासन काल में हमें दोस्तों क्या प्राप्त हुई थी, तो इनके जो शासन काल है इस शासन काल में हमें दोस्तों क्या है एक जावर नामक क्या है दोस्तों चांदी की खान प्राप्त हुई थी। कहां पर दोस्तों, इस जावर में क्या है दोस्तों चांदी की खान मिली थी हमें, क्या मिली थी दोस्तों, चांदी की खान मिली दोस्तों। अब जब चांदी की खान मिली दोस्तों तो कुछ ना कुछ अच्छा काम ही करेंगे, मेवाड़ की जो स्थिति है उसको मजबूत करेंगे, दान वगैरह भी करेंगे दोस्तों, मेवाड़ के मंदिरों में अच्छा कार्य करने का काम भी करेंगे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जो चांदी निकली है तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मजबूत करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ क्या करते हैं, ये मेवाड़ के राजा थे तो मेवाड़ के राजाओं का क्या है दोस्तों गौरव बढ़ाने के लिए, किसका दोस्तों, जो मेवाड़ के राजा है इन मेवाड़ के राजाओं का क्या दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं का क्या दोस्तों गौरव बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए दोस्तों, गौरव बढ़ाने के लिए या उनके नाम को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या है एक दान करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, दान करते हैं दोस्तों। और जब दान करते हैं दोस्तों तो उस दान को ये नाम क्या देते हैं, तो ये नाम देते हैं दोस्तों गौरव दान या फिर दोस्तों गरिमा दान, क्या नाम देते हैं दोस्तों, गरिमा दान। यानी कि ये जो दान करते हैं दोस्तों, दान करते हुए उस दान का नाम रखते हैं गौरव दान या गरिमा दान। यानी कि जो मेवाड़ के राजा है इनका गौरव बढ़ाने के लिए, इनकी गरिमा बढ़ाने के लिए दोस्तों यह क्या करते हैं, दान करते हैं, जिससे क्या है जो मेवाड़ के राजा है, जो राणा है, उनका क्या है गौरव बढ़े, उनकी गरिमा बढ़े। और इस प्रकार का दान दोस्तों क्या है पहली बार मेवाड़ में, क्या पूरे राजपूताना में क्या है दोस्तों पहली बार होता है। और जो दान होता है वो पहली बार होता है, तो दोस्तों क्या है उस दान के ये जनक कहलाते हैं। तो गौरव दान या गरिमा दान पद्धति के दोस्तों यदि जनक पूछ ले तो जनक कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना जो पद्धति है गौरव दान या गरिमा दान पद्धति, इसके जनक दोस्तों कौन है, तो हमारे राणा लाखा है। कौन है दोस्तों, राणा लाखा है। और आपको पता होगा हमने कल की क्लास में बात की थी दोस्तों एक पद्धति को लेकर कि छापामार युद्ध पद्धति के जनक कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखना पूछ ले परीक्षा में, तो राणा हमीर थे दोस्तों। छापामार पद्धति दोस्तों हमने कल बात की थी दोस्तों छापामार युद्ध पद्धति की, तो इस युद्ध पद्धति के जनक पूछ ले दोस्तों, तो युद्ध पद्धति के जनक कौन है, तो राणा हमीर थे दोस्तों, ध्यान रखना। मैं फिर से दोहरान करवा देता हूं ताकि क्या है आपको याद आ जाए। पद्धति जनक की बात की है तो युद्ध पद्धति की बात हमने कर ली दोस्तों, ध्यान रखना। जब हम राणा मोकल पढ़ेंगे तो राणा मोकल ने क्या है दोस्तों तुला दान किया था, तो उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। फिर हम तीनों की एक साथ चर्चा और कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ोगे दोस्तों तो आसानी से याद होंगे और समझ में आएगा कि किसने क्या प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, यह बात हो गई। इन्होंने दोस्तों गौरव दान या गरिमा दान किया दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो मेवाड़ की जनता है इस मेवाड़ की जनता के लिए दोस्तों इन्होंने एक अच्छा काम किया। और अच्छा काम ये किया दोस्तों कि जो मेवाड़ की जनता से दोस्तों जो क्या है तीर्थ कर लिया जाता था दोस्तों, क्या कर लिया जाता था दोस्तों, तीर्थ कर लिया जाता था। इस तीर्थ कर को दोस्तों इन्होंने क्या है दोस्तों मुक्त किया था दोस्तों। यानी कि मेवाड़ की जनता से दोस्तों जो तीर्थ कर लिया जाता था उस तीर्थ कर से क्या है मेवाड़ की जनता को दोस्तों क्या है मुक्त करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों, मुक्त करवाया था। और कहा कि मेवाड़ की जनता से कोई तीर्थ कर नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा दोस्तों, जो मेवाड़ की जनता है इस मेवाड़ की जनता से कोई भी तीर्थ कर नहीं लिया जाएगा। यानी कि मेवाड़ की जनता को तीर्थ कर से क्या है इन्होंने मुक्त करवाया था।
और मुक्त करवाने का कारण दोस्तों क्या है, जावर में जब चांदी की खान मिली है तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या है, मजबूती मिली है। तो इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों क्या है, इन्होंने गौरवदान और गरिमादान पद्धति का भी दोस्तों क्या है, निर्माण किया था, गौरवदान गरिमादान दिया है। तो उसका मान रखने के लिए दोस्तों एक इनके मन में जो बात आई थी उस बात को इन्होंने लागू की, और लागू यह किया कि मेवाड़ की जो जनता है उनसे भी क्या है, तीर्थ कर को मुक्त कर दो, ताकि मेवाड़ की जनता क्या है, सुख से शांति से क्या है, हमारे मेवाड़ के अंदर जितने भी तीर्थ है उनके क्या है, दर्शन कर सके और तीर्थ पर जा सके। दोस्तों ये बात हो गई। अब हम बात करते दोस्तों इनके दरबारी विद्वान कौन थे, फिर हम दोस्तों बात करेंगे इनके शासन काल में दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो गल की नटनी वाली घटना है, पिछोला झील है, वो भी बात करेंगे। पहले हम इनके दरबारी विद्वान की बात कर ले दोस्तों। नाम दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं देखना दोस्तों। अब हम क्या है, जो राणा लाखा है उसके दरबारी विद्वान देख लेते हैं। कौन दोस्तों, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों प्रमुख दो नाम हमें मिलते हैं दरबारी विद्वान के दोस्तों। पहला नाम हमें मिलता है धनेश्वर भट्ट दोस्तों। क्या नाम मिलता है, धनेश्वर भट्ट नाम हमें देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है जोटिंग भट्ट दोस्तों। कौन सा नाम, जोटिंग भट्ट नाम देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोनों क्या है दोस्तों, भट्ट है, और भट्ट दोस्तों क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ब्राह्मण होते हैं, ध्यान रखना, भट्ट ब्राह्मण होते हैं दोस्तों। तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट क्या है, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण तो हमेशा क्या है दोस्तों, पहले संस्कृत पढ़ा करते थे। तो ये दोनों विद्वान क्या है दोस्तों, संस्कृत के विद्वान थे। किसके दोस्तों, संस्कृत भाषा के थे दोस्तों। किसके थे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे दोस्तों। किसके दोस्तों, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि दरबारी विद्वान राणा लाखा के किस भाषा के विद्वान है दोस्तों, तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा के दरबारी विद्वान थे दोस्तों। दरबारी विद्वान से मुझे याद आया दोस्तों, आप जो ये क्लास देख रहे हो ना, तो क्लास को देखने के लिए दोस्तों मोबाइल का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आवाज सुनने के लिए आप क्या है, ईयरफोन का उपयोग करें। किसका दोस्तों, ईयरफोन का उपयोग करें। इसका उपयोग से क्या फायदा होगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। फायदा यह होगा, ईयरफोन लगाइए, कान में लगाते हो तो आवाज कम रखना दोस्तों। क्या करना, आवाज कम रखना। जब आप आवाज कम रखोगे और ईयरफोन का उपयोग करोगे तो जो मेरी आवाज है वो शायद अभी आपके पास गूंज हो रही होगी, लेकिन जब आप ईयरफोन लगाकर आवाज कम रखकर सुनोगे तो आपको एक अच्छी आवाज सुनने को मिलेगी, और जो आप क्लास देख रहे हो ना उसमें आपको देखने का दोस्तों क्या है, आनंद मिलेगा आवाज के साथ। यदि क्लास कितनी भी अच्छी हो, पढ़ाने का तरीका कितना भी अच्छी हो, लेकिन जब आवाज फाटी फाटी आए ना दोस्तों, आवाज दोस्तों सही नहीं आती है, तो देखने का मन नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे मेरी क्लास हो या किसी और टीचर की क्लास हो, लेकिन ईयरफोन लगाकर क्या है दोस्तों, कम आवाज में क्लास को सुनना और देखना बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, और समझ में भी अच्छा आएगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो ईयरफोन की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके शासन काल में दोस्तों, किनके, राणा लाखा के शासन काल में दोस्तों एक पिछोला झील का निर्माण होता है। राणा लाखा के शासन काल के अंदर दोस्तों एक पिछोला झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण होता है। और इस पिछोला झील का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों चिड़ीमार पिच्छू बंजारा। क्या नाम मिलता है दोस्तों हमें, चिड़ीमार पिच्छू बंजारा नाम देखने को मिलता है हमें। अब चिड़ीमार पिच्छू बंजारा ने क्या है, इस झील का निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो निर्माण कराने वाला कौन है दोस्तों, चिड़ीमार बिच्छू या पिच्छू बंजारा। क्या नाम है दोस्तों, चिड़ीमार पिच्छू बंजारा नाम आता है। क्या नाम आता है दोस्तों, चिड़ीमार पिच्छू बंजारे ने क्या है, इसका निर्माण करवाया।
अब इस झील का निर्माण तो दोस्तों हमने देख लिया चिड़ीमार पिच्छू बंजारे ने करवाया, लेकिन वो किसकी याद में करवाया दोस्तों? आपने दोस्तों अधिकांश आप गांवों से होंगे, गांव के बाहर दोस्तों क्या है एक पानी की टैंकी देखी होगी या पानी की प्याऊ देखी होगी, तो आपने देखा होगा उस प्याऊ के ऊपर लिखा होगा फलाना चंद जी की स्मृति में। किसकी दोस्तों? फलाना चंद जी की क्या है स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया है, यानी कि उनकी याद में निर्माण करवाया गया है इस प्याऊ का, इस भवन का निर्माण करवाया गया है या इस सराय का निर्माण करवाया गया है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिली होगी, यानी कि एक व्यक्ति को अपने किसी और से क्या है प्रेम हो जाता है, ज्यादा ही लगाव हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है उसकी याद में क्या है दोस्तों किसी ना किसी चीज का निर्माण करवाता है। तो इसी तरह क्या है इस चिड़ीमार पिच्छू बंजारे को क्या है दोस्तों अपने बेल से क्या है दोस्तों ज्यादा ही लगाव था और प्रेम था दोस्तों। तो इस बेल की याद के अंदर दोस्तों क्या है इस बेल की याद में दोस्तों क्या है इस झील का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और ये पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के दोस्तों क्या है शासन काल में निर्माण हुआ था। किसके अंदर दोस्तों? इनके शासन काल के अंदर निर्माण हुआ था। और ये पिछोला झील कहां पर है दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। और उदयपुर को क्या है दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, ये बात आपको पता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पिछोला झील के क्या है दोस्तों किनारे, इस पिछोला झील के किनारे दोस्तों क्या है एक गलकी दोस्तों, नाम क्या है गलकी, जिसे हम क्या है दोस्तों नटनी कहते हैं। नटनी जाति की दोस्तों एक गलकी है स्त्री, उसका चबूतरा बना है दोस्तों। अब उस चबूतरे की बात को हम जानते हैं कि चबूतरे बनाने का क्या कारण है दोस्तों, किस कारण से उसका निर्माण किया गया है, उस गलकी नटनी को याद किया जाता है दोस्तों। क्या है इतिहास में उस गलकी नटनी को याद किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि उसका चबूतरा भी इस पिछोला झील के पास में बना हुआ है दोस्तों? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। देखना इधर नटनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों हमारे मेवाड़ है दोस्तों। इस मेवाड़ के अंदर दोस्तों राजा कौन है? राणा लाखा। कौन है दोस्तों? राणा लाखा। और इनका शासनकाल कितना है दोस्तों? 1382 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1421 ईस्वी तक इनका शासनकाल है दोस्तों। जब भी आप राजा पढ़े और इनका शासनकाल याद करना हो दोस्तों, तो नाम जब भी इनका बार बार आए तब क्या है दोस्तों साथ में इनका शासनकाल भी लिखा करो। तो क्या है नाम के साथ जब शासनकाल लिखोगे तो लगभग 4-5 बार इनके टॉपिक में नाम आता है। तो क्या है जिससे आपको क्या है इनका जो शासनकाल है वो आसानी से याद हो जाता है। क्या है दोस्तों? याद हो जाता है। मैंने भी इसी प्रकार से शासनकाल याद किया था, तो सोचा आपको भी बता दूं, शायद आपकी भी क्या है शासनकाल याद करने में क्या है सहायता हो जाए दोस्तों। राणा लाखा के दरबार में दोस्तों एक नटनी आती है। इनके दरबार में कौन आती है दोस्तों? नटनी। अब ये जो नटनी आती है दोस्तों इनका नाम था गलकी। क्या नाम था दोस्तों? गलकी। ये इनके दरबार में दोस्तों क्या है राणा लाखा के दरबार में आती है दोस्तों। दरबार में आकर कहते हैं कि महाराज मैं आपके दरबार के अंदर दोस्तों क्या कहती है कि महाराज मैं आपके दरबार में, मैं आपके मेवाड़ के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाना चाहती हूं जिससे क्या है आप प्रसन्न हो, आपकी जनता प्रसन्न हो। मैं ऐसा कुछ करके बताना चाहती हूं। तो राणा लाखा ने कहा कि हे नटनी तू क्या कर्तव्य करके दिखाती है, तेरा क्या करने का तरीका है और क्या करती है यह बता। तो गलकी नटनी बताती है कि मैं किसी रस्सी के ऊपर या फिर दोस्तों क्या है जो बांस की लकड़ी होती है वो 2 जगह से बनने के बाद जो पतली होती है, तो मैं उस पे क्या है इस डोल की सहायता से ये डोल बजाता है और मैं क्या है इस पर दोनों पैरों से चलते हुए इधर से उधर जा सकती हूँ। यानी कि ये कोई 2 खंबे हैं और यहाँ पर दोस्तों क्या है रस्सी बांध दी जाती है। क्या बांध दी जाती है दोस्तों? रस्सी। या फिर दोस्तों क्या है कोई बांस की लकड़ी बांध दी जाए
तो उस बांस की लकड़ी के ऊपर दोस्तों क्या है, ये इधर से चलती हुई इधर आ जाती है। यानी कि इसमें ये कला है कि जो वो ढोल बजता है उस ढोल की आवाज के साथ, उस ढोल की आवाज के साथ क्या है, रस्सी पर चलती है बिना किसी पकड़ कर, यानी कि किसी की भी सहायता के, बिना किसी सहायता के क्या है, ये इस कोने से इस कोने तक आ जाती है। तो ये बात क्या है, राणा लाखा को मजाक लगी और राणा लाखा ने कहा कि हमारे देवपुर में एक पिछोला झील है, यदि तू उस पिछोला झील के इधर से उधर निकल जाती है रस्सी पर। दोस्तों ध्यान रखना, ये एक पिछोला झील है, इस पिछोला झील के तू यहां से लेकर यहां तक आ जाती है, तो मैं तुझे क्या है, मेवाड़ का जो आधा राज्य होता है, मेवाड़ है, इस मेवाड़ को क्या है, आधा तुझे दे दूंगा। क्या दे दूंगा, यानी कि आधा मेवाड़ गलकी तुझे दे दूंगा, इस पिछोला झील को क्या है, तू रस्सी से पार कर लेगी। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य जो बात हुई थी, और राणा लाखा ने गलकी को वचन भी दिया था, वचन के तहत इनकी बात पक्की हो गई। तो समय नजदीक आया, इनका जो समय निश्चित हुआ था, उस दिन दोस्तों क्या है, गलकी अपने जो साथी था उसको क्या है, ढोल बजाने के लिए कहती है, और ढोल बजाया जाता है, और गलकी यहां से निकलती है, यहां आती है, यहां आती है। दोस्तों लगभग गलकी क्या है, आधा से ज्यादा क्या है, झील को पार कर लेती है। दोस्तों किसको, झील को पार कर लेती है। तो अब महाराज को क्या है, राणा लाखा को क्या है दोस्तों, डर लगता है। क्या लगता है दोस्तों, डर लगता है कि यदि ये जो गलकी है, ये गलकी झील को पार कर लेगी तो मुझे क्या है, इसको आधा राज्य देना पड़ेगा, आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस गलकी को क्या है, वचन दिया था। क्या दिया था, वचन दिया था, और मैं यदि वचन नहीं निभाता हूं तो बात क्या है, राजा की बात है, और मेवाड़ की बात आएगी तो मेवाड़ की बात क्या है, पानी में चली जाएगी। तो ये क्या बैठे बैठे विचार करते हैं, और अपने जो मंत्री और सामंत होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि देखो रे मेरे मंत्री, देखो रे मेरे सामंत, बात यह है कि नटनी क्या है, इस पिछोले झील को पार कर लेती है, तो मैंने इसको वचन दिया है कि मैं इसको आधा राज्य दूंगा। क्या दूंगा, आधा राज्य, यानी कि आधा मेवाड़ दूंगा। तो अब सोचो, मैं इसको आधा जो मेवाड़ दूंगा उसको कैसे बचाया जाए और क्या किया जाए, ताकि क्या है, जो नटनी है वो नटनी इस पिछोला झील को क्या है, पार ही ना कर पाए। तो जो मंत्री और सामंत है वो कहते हैं कि महाराज पहले ठाके कम लगाते हंसी के, और मजाक के अंदर दोस्तों क्या है, उस बात को मजाक में ना लेकर सीरियस लेते, और ठाके ना लगाकर ठहाकों में खुशी के अंदर क्या है, उसको वचन नहीं देते। तो आज ये जो आपत आई है, आज ये जो नौबत आई है, वो ऐसी समस्या नहीं आती, और ये पूरा पूरा का पूरा मेवाड़ आपका ही बना रहता। आज ये आपत आई है, नौबत आई है, तो वो आपकी समस्या है महाराज, हमारी नहीं। लेकिन राणा लाखा भी होशियार है, क्योंकि मंत्री ने मना किया है तो लाखा भी होशियार है। तो लाखा कहता है कि देखो मंत्री, देखो सामंत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा आधा मेवाड़ देने पर, लेकिन ये जो मेवाड़ दूंगा वो आपकी जागीर है वही दूंगा। क्या दूंगा, आपकी जो जागीरें दे रखी है मैंने, आपको जो जागीरें मिली है मेवाड़ से, वो जागीरी ही क्या है, मैं इस नटनी को दे दूंगा। और जो मेरे पास जो मेरा मेवाड़ है, वो मेवाड़ मेरे पास मेरा बना रहेगा, जो जाएगा वो आप जाएंगे, और आप क्या है, माइकिया मारने का काम करना, बाद में आप हाथ मोलते रहना, कुछ आपके हाथ लगने वाला नहीं है। तब क्या है दोस्तों, ये मंत्री और सामंत विचार करते हैं और एक उपाय निकालते हैं। क्या निकालते हैं उपाय, उपाय ये निकालते हैं कि नटनी इस पिछोला झील को पार कर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ का ये फायदा उठाते हुए एक कोने से क्या है दोस्तों, अपने एक कोने से क्या है,
चाकू से रस्सी काट देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो चाकू होता है उस चाकू से रस्सी काट देते हैं और रस्सी कटते ही ये नटनी क्या है दोस्तों, इस झील में गिर जाती है और गिरने के बाद क्या है दोस्तों, पिछोले झील के अंदर नटनी डूब जाती है और डूबने के कारण उसकी क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई है दोस्तों, तो ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के किनारे दोस्तों क्या है, इसका एक चबूतरा बनाया जाता है और वो चबूतरा दोस्तों ये याद दिलाता है कि जो राणा लाखा है उन्होंने अपने वचन को क्या है दोस्तों, भंग किया था, अपने वचन को नहीं निभा पाए, तो क्या है, नटनी गलती के साथ क्या है दोस्तों, अन्याय कर दिया था। यानी कि अपने वचन को भंग करने के लिए, अपने वचन को तोड़ने के लिए दोस्तों क्या है, इन्होंने ऐसा कारनामा किया जिससे क्या है, जो नटनी है वो गलती है दोस्तों, वो क्या है, वो मौत को प्यारी हो गई दोस्तों। क्या हो गई, मौत को प्यारी हो गई। और इसकी याद के अंदर दोस्तों क्या है, पिछोला झील के पास में एक चबूतरा बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। जो कहानी थी मैंने बता दी, आप भी क्या है कहानी सुनने के इच्छुक थे तो वो मैंने बता दी। एक कहानी और है दोस्तों, नकली बूंदी के किले को जीतने के लिए नकली तारागढ़ जीतने वाले भी दोस्तों राणा लाखा ही है। वो भी कहानी देखते हैं, वो कहानी भी क्या है, हम आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आप मेरा भी सहयोग करो कुछ तो। क्लास पसंद आई हो तो लाइक तो कर दो कम से कम। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अच्छा सा कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों क्या है, क्लास को शेयर कर दो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी क्या है, क्लास को लगाओ दोस्तों, क्लास पसंद आती है तो। इतना मेरा भी सहयोग कर दो। मैं आपका सहयोग कर रहा हूं तो आप भी तो मेरा सहयोग कर सकते हो दोस्तों। तो सहयोग करो और चिंता ना करें, आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पर दोस्तों मिल रहे होंगे और मिल जाएंगे। आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इन दोनों की लिंक दे रखी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए और उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो लिंक के माध्यम से जुड़िए दोस्तों, और क्या है, क्लास का अनुभव लीजिए, नोट्स दोस्तों देखिए, पढ़िए, समझिए और याद कीजिए दोस्तों। और राजस्थान के अंदर जो आने वाली विज्ञप्तियां हैं उनमें क्या है, अपना सिलेक्शन पक्का करें। उन बढ़ती परीक्षाओं में दोस्तों क्या है, अपना सिलेक्शन पक्का करें और नौकरी प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राणा लाखा के दिल्ली का शासक कौन था, इनके समकालीन, राणा लाखा दोस्तों, तो इनके समकालीन दिल्ली का शासक दोस्तों कौन था, देखना, समकालीन दिल्ली का शासक दोस्तों, समकालीन कहां का दोस्तों, दिल्ली का शासक। तो दोस्तों दिल्ली का जो शासक है वो शासक है दोस्तों गयासुद्दीन। क्या है दोस्तों, दिल्ली का शासक कौन था, गयासुद्दीन था दोस्तों। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। क्या नाम है उसका, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। ये क्या है, शासक है दिल्ली का। और ये क्या करता है, हमारे राणा लाखा के ऊपर दोस्तों, मेवाड़ के ऊपर दोस्तों क्या है, आक्रमण करता है। क्या करता है, मेवाड़ के ऊपर दोस्तों क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन हमारे राणा लाखा तो राणा लाखा है, ये राणा लाखा क्या करता है दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों क्या है, राणा हमीर ने दोस्तों क्या है, राणा हमीर ने जो दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, उसको पराजित किया था, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, उसी प्रकार से क्या है, हमारे राणा लाखा भी क्या है, इस गयासुद्दीन तुगलक को दोस्तों क्या है, पराजित करता है। क्या करते हैं दोस्तों, पराजित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पराजित करते हैं। यानी कि दोस्तों बात कहूं तो जिस प्रकार से दादाजी ने क्या है, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को फोड़ा था, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या है, गयासुद्दीन तुगलक को क्या है, अच्छा सा धोया था, अच्छा सा क्या है, फोड़ा था, ताकि क्या है, वापिस हिम्मत ना कर सके गयासुद्दीन तुगलक क्या है, मेवाड़ की ओर देखने की,
मेवाड़ को प्राप्त करने की क्या है कोशिश ना कर सके दोस्तों। यह बात तो हुई। अब हम क्या है जो बूंदी की बात है वो करते हैं कि राणा लाखा और बूंदी के मध्य क्या बात हुई थी दोस्तों। क्या इनके सामने किंवदंती निकलती है दोस्तों, उस किंवदंती की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो किंवदंती क्या है सुनना आप दोस्तों। राणा लाखा और क्या है बूंदी का जो तारागढ़ है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये तो राणा लाखा जी हैं दोस्तों। बूंदी के अंदर एक तारागढ़ दुर्ग है। क्या है दोस्तों बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग को क्या है जीतना चाहते थे। क्या करना चाहते थे तारागढ़ दुर्ग जीतना चाहते थे। लेकिन बूंदी पर दोस्तों किनका अधिकार था हाड़ाओं का अधिकार था। और आपको पता है कि जो हाड़ा है वो हाड़ा दोस्तों क्या है कुछ भी कर सकते हैं अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए दोस्तों। तो बूंदी को पहले तो दोस्तों हमारे राणा खेताजी ने भी क्या है जीता था लाल सिंह हाड़ा को हराकर दोस्तों। तो राणा लाखा जी दोस्तों क्या है बूंदी के इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग को जीतना चाहते थे। लेकिन कई अथक प्रयास के बावजूद भी दोस्तों क्या है हार जाते हैं। कई अथक प्रयास के बावजूद भी क्या है इस दुर्ग को जीत नहीं पाते। क्या दोस्तों जीत नहीं पाते हैं। तो ये एक दिन क्या है विचार करते हुए दोस्तों क्या करते हैं विचार ये करते हैं कि मैं इस दुर्ग को जीत नहीं पा रहा हूं। और बात ये कर देते हैं कि जब तक मैं इस दुर्ग को जीतूंगा नहीं तब तक क्या है दोस्तों मैं अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगा। किसका दोस्तों अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा। यानी कि इन्होंने दोस्तों क्या है अन्न जल का ग्रहण त्याग कर दिया जब तक इस तारागढ़ दुर्ग को जीत ना पाए। तो इनकी सेनाओं ने इन्होंने प्रयास किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो क्या है इनके जो मंत्री थे उनको लगा यदि हम इस दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं तो हमारे राणा जी क्या है स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से क्या है अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है। तो ये मंत्री क्या कहते हैं अपने राजा के पास जाते हैं और एक बात कहते हैं कि राजा जी इस अन्न जल ग्रहण का जो त्याग किया है इस बात को ले लो और अन्न और जल को क्या है ग्रहण कर लो। नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे, आप स्वर्गवासी हो जाओगे और आपका जो सपना है इस तारागढ़ दुर्ग को जीतना वो सपना ही रह जाएगा, जीत नहीं पाओगे। इसका एक उपाय है, वो उपाय हम बताते हैं। उपाय ये बताते हैं कि जो तारागढ़ दुर्ग है इसी प्रकार का हम क्या है एक मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाते हैं और इस तारागढ़ दुर्ग को आप क्या है जीत लो। तो राणा लाखा कहता है कि ऐसे ही नहीं जीत सकते, यहाँ पर क्या है हाड़ाओं का राज है और हाड़ा क्या है इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो मंत्री कहते हैं कि हमारे सेना में भी दोस्तों एक राजा जी हमारी सेना के अंदर भी एक कुंभकर्ण हाड़ा है, तो हम क्यों ना उसको इसकी रक्षा करने के लिए कहें। तो जब कुंभकर्ण हाड़ा को इसकी रक्षा के लिए क्या है दोस्तों कहा गया तो कुंभकर्ण ने भी कहा कि मैं जीते जागते जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है उसकी रक्षा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मुझे नकली तारागढ़ दुर्ग का रक्षा करने का मौका मिल रहा है तो मैं करूंगा। और राणा लाखा इस दुर्ग को जीतने के लिए मिट्टी के दुर्ग को जीतने के लिए कुंभकर्ण हाड़ा पर दोस्तों क्या है आक्रमण करते हैं और दोनों के मध्य युद्ध होता है और कुंभकर्ण हाड़ा क्या है दोस्तों वीर गति को प्राप्त होता है। किसको दोस्तों वीर गति को प्राप्त होता है। जो ये तारागढ़ दुर्ग है इसकी रक्षा कुंभकर्ण कर रहा था, कुंभकर्ण हाड़ा। और ये कुंभकर्ण हाड़ा क्या है राणा लाखा के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों हमने दोस्तों अभी क्या है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की बात की थी दोस्तों। ये क्या है एक किंवदंती थी तो हमने देख लिया। अब राणा लाखा के बारे में दोस्तों बात सुनना, हमने गयासुद्दीन की भी बात कर ली दोस्तों। तो राणा लाखा के दोस्तों क्या है समय राणा लाखा के दोस्तों शासन काल के अंदर दोस्तों एक घटनाएं होती हैं। वो घटना ये होती है दोस्तों कि जो तैमूर लंग है दोस्तों, कौन तैमूर दोस्तों लंग, तैमूर लंग दोस्तों
ये जो है ना तैमूर लंग दोस्तों, क्या है? तैमूर लंग। तो इस तैमूर लंग का दोस्तों एक प्रतिनिधि कौन करता है? इस तैमूर लंग का एक प्रतिनिधि होता है दोस्तों, यानी कि इस तैमूर लंग का दोस्तों प्रतिनिधि। दोस्तों आपने भी सुना होगा कि कोई कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, लेकिन दोस्तों क्या है, वो मुख्य अतिथि नहीं आकर अपने से छोटे पद वाले को उसके स्थान पर भेजता है, उसका प्रतिनिधि बनाकर। यानी कि वो मुखिया ना आकर वो मुखिया अपनी जगह किसी और को अपना प्रतिनिधि बनाकर क्या है, भेजता है। तो तैमूर लंग का प्रतिनिधि दोस्तों, प्रतिनिधि का नाम है खिजर खां। क्या नाम है दोस्तों? खिजर खां। ये खिजर खां दोस्तों 1414 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1414 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, भारत के अंदर दोस्तों क्या करता है दोस्तों, भारत में दोस्तों क्या है, सैयद वंश की स्थापना करता है। किसकी दोस्तों? सैयद वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है दोस्तों? सैयद वंश की स्थापना करता है। और यह स्थापना दोस्तों कब होती है? 1414 ईस्वी में होती है। और जब ये स्थापना होती है सैयद वंश की, तब दोस्तों जो मेवाड़ का शासक था, वो मेवाड़ का शासक दोस्तों कौन है? राणा लाका है दोस्तों। कौन है? राणा लाका है। ये बात ध्यान रखना। सैयद वंश की स्थापना किसने की भारत में? तो खिजर खां ने की, और 1414 ईस्वी के अंदर की दोस्तों। और ये क्या था? तो तैमूर लंग का प्रतिनिधि था दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना, तैमूर लंग ने दोस्तों क्या है, भारत में आक्रमण किया है। कहां पर दोस्तों? जो तैमूर लंग है दोस्तों, इस तैमूर लंग ने क्या है, भारत में आक्रमण किया दोस्तों। कब आक्रमण कहा है क्या? तो भारत में आक्रमण किया। तो भारत में आक्रमण के समय दोस्तों क्या है, भारत में आक्रमण के समय दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक दोस्तों ध्यान रखना, तो जो मेवाड़ का शासक था, वो मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? तो राणा लाका था। कौन था दोस्तों? राणा लाका था। यानी कि राणा लाका के समय क्या है, भारत में तैमूर लंग क्या है दोस्तों, आक्रमण करता है दोस्तों। क्या करता है? आक्रमण करता है। ये बात तो हो गई दोस्तों। अब हम दोस्तों क्या है, राणा लाखा के उत्तराधिकारी की बात करते हैं कि राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और जो उत्तराधिकारी बनना चाहिए वो ना बनकर कोई और बनता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण जानते हैं दोस्तों देखना, हमारे राणा लाखा कहाँ के शासक है? तो राणा लाखा मेवाड़ के शासक है। इनके समकालीन दोस्तों मारवाड़ के शासक कौन थे? तो इनके समकालीन दोस्तों मारवाड़ के जो शासक है, वो मारवाड़ के शासक दोस्तों कौन थे? तो वो शासक है राव चूड़ा दोस्तों। कौन है? राव चूड़ा है दोस्तों। और ये राव चूड़ा क्या है, राव चूड़ा था समकालीन शासक मारवाड़ का दोस्तों। अब बात क्या होती है दोस्तों, राव चूड़ा के दोस्तों 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र दोस्तों, ध्यान देना। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। मैं अभी आपको 2 पुत्र के नाम बताऊंगा, और बाकी जो पूरी घटनाएं हैं राव चूड़ा से ये जुड़ी हुई घटना है। मारवाड़ का जो हम इतिहास पढ़ेंगे, मारवाड़ के राठौड़ों का, तब हम पूरी बात वहां करेंगे कि 2 पुत्र और कौन थे। अभी 2 पुत्र की बात करते हैं दोस्तों। राव चूड़ा है, इसके 4 पुत्र थे दोस्तों। तो ज्येष्ठ जो पुत्र था दोस्तों, सबसे बड़ा पुत्र, वो सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों रणमल राठौड़। कौन था दोस्तों? रणमल था। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, सबसे छोटा पुत्र था वो था दोस्तों राव कान्हा। कौन था दोस्तों? राव कान्हा था। लेकिन ये जो राव चूड़ा है, उत्तराधिकारी अपना रणमल को ना बनाकर दोस्तों, जो उत्तराधिकारी है वो उत्तराधिकारी दोस्तों क्या है, रणमल को नहीं बनाता है। किसको? रणमल को नहीं बनाता है। उत्तराधिकारी किसको बना देता है दोस्तों? राव कान्हा को बना देता है।
अब उत्तराधिकारी बनाने के लिए दोस्तों एक बात है, बात यह है दोस्तों कि जो वास्तव में उत्तराधिकारी तो रणमल है, क्योंकि राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही क्या है, राजा बनता है। लेकिन दोस्तों क्या है, जो राव चूड़ा है उसकी दोस्तों क्या है, जो प्रिय पत्नी थी, जो सबसे प्यारी पत्नी थी, सबसे ज्यादा ये प्यार करते थे, वो पत्नी थी दोस्तों। उस रानी का जो पुत्र था वो पुत्र था दोस्तों राव कान्हा। अब जब किसी राजा की कोई प्यारी, कोई प्रिय रानी है, जो जिससे ज्यादा पसंद करता है, उसके लगाव में ज्यादा रहता है, उसके प्रेम में ज्यादा रहता है, तो वास्तविक बात है दोस्तों, एक तथ्य वाली बात है कि वो जो रानी कहेगी वही करेगा। सिंपल सी बात है। आज के जमाने में भी दोस्तों देख लो, कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में फंसा हुआ है और दोस्तों वो लड़की जो कहती है वो लड़का करता है। तो इसी प्रकार से ये जो राजा राव चूड़ा है वो उस पत्नी के, उस रानी के क्या है, प्यार में दोस्तों क्या है, उस प्यार में क्या है, इस राव कान्हा को क्या है, उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और रणमल को क्या है, उत्तराधिकारी नहीं बनाते। जब रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो रणमल क्या है दोस्तों, ये जो रणमल है ये क्या है, नाराज हो जाता है और नाराज होकर दोस्तों क्या है, हमारे राणा लाखा के दरबार में आता है। क्या आता है, दरबार में आता है और दरबार में आके दोस्तों राणा लाखा को कहता है कि मैं मारवाड़ का राजकुमार हूं और मैं क्या है, मारवाड़ का राजा बनने वाला था, उत्तराधिकारी था, लेकिन मेरे पिताजी ने क्या है, मेरे सौतेले छोटे भाई को क्या है, राव कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, इसलिए मैं आपके दरबार में आया हूं, आपके पास शरण में आया हूं। तो राणा लाखा कहते हैं कोई बात नहीं रणमल, तू मेरी शरण में आया है और हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, तो जा तुझे एक दंडला गांव जागीर में दी। क्या दी दोस्तों, इस रणमल को दोस्तों दंडला गांव की जागीर क्या है दोस्तों, दंडला गांव जागीर दी। जो दंडला गांव है दोस्तों उसकी जो जागीर है वो जागीर किसको, रणमल को दी, राणा लाखा ने दोस्तों। अब दंडला गांव के अंदर दोस्तों क्या है, रणमल रहने लगा, वहां का राज कार्य संभालने लगा और उस जागीर में रहते हुए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता रहा। कुछ समय बीता और रणमल को लगा कि मेरी एक जो बहन है हंसाबाई, बहन का नाम दोस्तों क्या है, इसकी एक बहन है उसका नाम है दोस्तों हंसाबाई। ये क्या है दोस्तों, इस रणमल की बहन है। ये बहन दोस्तों क्या है, अभी तक कुंवारी थी, इसकी शादी नहीं हो रखी थी। तो हंसाबाई के बारे में रणमल सोचता है कि मेरी जो ये बहन है हंसा, इस हंसा का विवाह मैं क्या करता हूं, जो राणा जी है लाखा जी, इनके एक पुत्र है और पुत्र का नाम है चूड़ा। क्या नाम है दोस्तों, चूड़ा। तो इस चूड़ा के साथ क्या है, मैं विवाह कर देता हूं हंसा का। क्या कर देता हूं, विवाह कर देता हूं। और विवाह के तहत दोस्तों क्या है, रणमल राणा लाखा के दरबार में क्या है दोस्तों, नारियल देकर भेजता है। क्या देकर भेजता है दोस्तों, एक नारियल देकर भेजता है ब्राह्मण के साथ राणा चूड़ा की सगाई के लिए हंसा की दोस्तों। तो बात क्या बनती है देखना कि क्या घटनाएं घटित होती हैं, वो हम देखते हैं। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि ये तो है हमारे राणा लाखा, ठीक है दोस्तों, और ये है राणा लाखा, इधर हमारा है रणमल, और ये रणमल कहां पर बैठा है दोस्तों, दंडला गांव में। कहां पर दोस्तों, दंडला गांव में। और इसके साथ इसकी बहन है और बहन का नाम क्या है दोस्तों, हंसाबाई। क्या है, हंसाबाई। ये हंसाबाई दोस्तों, ये हंसाबाई क्या है, कुंवारी है। इसका विवाह के लिए दोस्तों क्या है, नारियल लेकर राणा लाखा के दरबार में क्या है, ब्राह्मण आता है। क्या आता है दोस्तों, ब्राह्मण आता है। पहले सगाई दोस्तों कौन करते थे, ब्राह्मण करने जाते थे। तो हंसाबाई का दोस्तों क्या है, ब्राह्मण नारियल लेकर आता है और नारियल लेकर क्या है दोस्तों, राणा लाखा के दरबार में आता है। और ये नारियल जो आता है दोस्तों,
राजकुमार जो हमारे चूड़ा है उनके लिए आता है। किनके लिए दोस्तों? चूड़ा के लिए आता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये नारियल दरबार में आया था ब्राह्मण के हाथों, और ब्राह्मण आकर कहते हैं कि महाराज मुझे रणमल जी ने धनला गांव से भेजा है हंसाबाई की सगाई के लिए। लेकिन दोस्तों जोग संजोग से उस दिन क्या है, राजकुमार चूड़ा दरबार में क्या है उपस्थित नहीं थे, और दरबार में उपस्थित नहीं होने से दोस्तों बात कुछ और बन गई। बात ये बनी कि ब्राह्मण की बात सुनकर राणा लाखा जी हंस पड़े और कहने लगे कि ये जो सगाई का नारियल आया है बुढ़े के लिए आया है, यानी कि सोचते हुए दोस्तों हंसने लगे कि एक बुढ़े के लिए रणमल जी ने क्या है अपनी बहन का विवाह करने की सोच ली बुढ़े के साथ। और ये बात जब ब्राह्मण को पता चली, और ब्राह्मण तो दोस्तों राणा चूड़ा के लिए लेके आए थे, लेकिन राणा लाखा क्या है अपने बारे में समझ लेते हैं कि एक बुढ़े के लिए विवाह का प्रस्ताव आया है तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते बात क्या है हंसी मजाक में ले ली और हंस पड़े दोस्तों। ये बात जब हुई तो ब्राह्मण क्या है यहां से पहुंचता है और रणमल के पास सूचना पहुंचाता है। तो रणमल सोचता है कि मुझे तो हंसाबाई का विवाह करवाना है मेवाड़ में, और मेवाड़ में राणा चूड़ा के साथ विवाह ना होकर उसके पिताजी के साथ हो तो क्या फर्क पड़ता है। विवाह हंसाबाई का राणा चूड़ा के साथ ना होकर राणा लाखा के साथ होता तो क्या फर्क पड़े। हमारी तो मेरी तो सहायता राणा लाखा ने की, तो क्यों ना मैं हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ ही कर दूं। लेकिन क्या है वापिस जब ये नारियल लेकर भेजता है राणा लाखा के पास, तो दोस्तों एक शर्त रख देता है। क्या रख देता है दोस्तों? एक शर्त रख देता है। शर्त ये रखता है कि राणा जी मेरी बहन हंसाबाई का विवाह आपके साथ हो सकता है। आपने कहा कि एक बुढ़े के लिए सगाई का विवाह का प्रस्ताव आया, तो हाँ सच है वो प्रस्ताव मैंने ही भेजा है, और आपकी सगाई आपका जो विवाह है वो मेरी बहन हंसाबाई से हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि हंसाबाई की जो कोख से क्या है दोस्तों, कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो पुत्र ही क्या है मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा दोस्तों? मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। अब ये बात ये शर्त दोस्तों क्या है राणा लाखा को सुनने में आई, क्योंकि शर्त को पढ़ा गया है दरबार में। तो राणा लाखा ने जब शर्त सुनी तो ये भी क्या है दोस्तों विचार में पड़ गए। क्या पड़ गए? विचार में पड़ गए और विचार करने लगे। तब दोस्तों उस समय क्या है चूड़ा जी भी दरबार में आते हैं और इस शर्त वाले प्रस्ताव को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये कहते हैं, ये एक संदेशा वापिस क्या है रणमल के पास पहुंचाते हैं, और इसी ब्राह्मण के द्वारा क्या है रणमल के पास चूड़ा जी एक संदेश पहुंचाते हैं। संदेश क्या पहुंचाते हैं दोस्तों देखना, संदेश ये पहुंचाते हैं कि मैं आपकी बहन से, किससे दोस्तों? मैं आपकी बहन से मेरे पिता का विवाह करवा सकता हूं। किसका? राणा लाखा और हंसाबाई का क्या है विवाह हो सकता है, और विवाह होगा, और आपकी बहन की कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। यानी कि राजकुमार चूड़ा ने दोस्तों क्या है शपथ ली, एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा यह ली कि ना तो मैं और ना ही मेरा वंशज, ना तो मैं और ना ही क्या है मेरा वंशज क्या है मेवाड़ का राजा बनेगा, मेरा वंशज राजा बनेगा। यानी कि दोस्तों जो मेवाड़ है इस मेवाड़ के ऊपर जो राजा बनेगा वो हंसाबाई की कोख से जन्म लेने वाला बनेगा, और फिर उसके बाद जो राजा बनेगा वो किसका? हंसाबाई के पुत्र का पुत्र बनेगा। मैं राजा मेवाड़ का नहीं बनूंगा,
और मेरे जो वंशज होंगे वो मेवाड़ के राजा नहीं बनेंगे, मेवाड़ की रक्षा के लिए तत्पर सदैव बने रहेंगे, ये प्रतिज्ञा करते हैं। और इस प्रतिज्ञा के कारण दोस्तों क्या है, राणा चूड़ा को दोस्तों क्या है, हम भीष्म पितामह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह दोस्तों। और ये भीष्म पितामह कहाँ के कहलाते हैं दोस्तों? तो ये भीष्म पितामह मेवाड़ के कहलाते हैं दोस्तों। तो मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में कौन कहलाते हैं? तो राणा चूड़ा कहलाते हैं दोस्तों। अब बात और आगे चले तो बात क्या होती है, इनकी कोख से दोस्तों, हंसाबाई की कोख से दोस्तों शादी हो गई दोनों की, राणा लाखा और हंसाबाई की। तो शादी होने के बाद इनकी कोख से एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र का नाम क्या होता है दोस्तों, और क्या क्या बात होती है वो हम देखते हैं दोस्तों। देखना एक बार इधर ध्यान से, समझने वाली बात है। राणा लाखा दोस्तों, राणा लाखा, और राणा लाखा के दोस्तों कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हुए। कितने दोस्तों? 2 पुत्र। एक पुत्र है दोस्तों राणा चूड़ा। कौन है दोस्तों? राणा चूड़ा, जिसे हम राजकुमार चूड़ा भी कहते हैं, और राणा चूड़ा। अब दूसरा पुत्र है दोस्तों मोकल। कौन है दोस्तों? मोकल है। और ये मोकल है तो इसकी माँ का नाम क्या है दोस्तों? माता का नाम, तो माता का नाम है दोस्तों हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई। अब ध्यान देना दोस्तों, बात समझना कि जो राणा लाखा है दोस्तों, ये धीरे धीरे दोस्तों क्या है, बूढ़े होते जा रहे थे, वृद्ध होते जा रहे थे। और ये मोकल जी धीरे धीरे क्या है, बड़े होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे दोस्तों? बड़े होते जा रहे थे। लेकिन क्या है, एक दिन ऐसा समय आता है कि लाखा जी की क्या है, तबीयत बिगड़ती है। और तबीयत बिगड़ने के कारण दोस्तों क्या है, ये मोकल को उत्तराधिकारी तो पहले ही बना दिया था, लेकिन राणा चूड़ा को क्या है दोस्तों, इस मोकल का क्या है दोस्तों, संरक्षक नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं दोस्तों? संरक्षक नियुक्त करते हैं। क्योंकि मोकल की आयु क्या थी दोस्तों? आयु कम थी। और आयु कम होने के कारण जो राज व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसको संभालने के लिए अभी तक मोकल जी क्या है, परिपक्व नहीं हुए थे। अभी तक क्या है, वो शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे। इसलिए क्या है, इनका संरक्षण क्या है, राणा चूड़ा को बनाया था। यानी कि जो शासन व्यवस्था है संभालते तो राणा चूड़ा जी है, लेकिन जो भी मोहर लगती थी, जो भी कार्य के लिए, वो मोहर मोकल जी की लगती थी दोस्तों। और क्या है, राणा चूड़ा ने दोस्तों एक प्रतिज्ञा ली थी, हमने बात की थी कि प्रतिज्ञा ये ली थी कि ना तो मैं राजा बनूंगा मेवाड़ का भविष्य में, और ना ही मेरा वंशज राजा बनेगा मेवाड़ का। तो ये प्रतिज्ञा ली। तो इस प्रतिज्ञा से क्या है दोस्तों, राणा लाखा क्या है दोस्तों, खुश हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? खुश हुआ था। और खुश होकर इस प्रतिज्ञा के कारण दोस्तों, इस राणा चूड़ा को दोस्तों ध्यान देना, 4 जागीरें दी थी दोस्तों। कितनी जागीरें दोस्तों? 4 जागीरें दी। और 4 जागीरें कौन कौन सी दी दोस्तों? देखना, एक जागीर तो दी दोस्तों देवगढ़ की। कौन सी दी दोस्तों? देवगढ़ की दी। और एक दी आमेट दोस्तों। कौन सी दी? आमेट दी। देवगढ़ दी, आमेट दी दोस्तों। और कौन सी दी? तो सलूम्बर जागीर दी दोस्तों, जो उदयपुर के अंदर पहले आता था, अब नया जिला बना है सलूमपुर जिला, वो जागीर दी दोस्तों। साथ ही साथ एक बेगू की जागीर दी। कौन सी दोस्तों? सलूम्बर जागीर दी। कौन सी दी दोस्तों? सलूम्बर। और क्या दी? एक बेगू जागीर दी, बेंगू। ठीक है, ये 4 जागीर दोस्तों क्या है, राणा चूड़ा को दी। और राणा चूड़ा को किसने दी? राणा लाखा ने दी। देने का कारण क्या है, इसने प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो मैं राजा बनूंगा भविष्य में, और ना ही मेरे वंशज बनेंगे। तो इस प्रतिज्ञा से क्या है, लाखा जी खुश हुए थे। खुश होने के कारण कितनी? 4 जागीरें प्रदान की। कितने दोस्तों? 4 जागीरें प्रदान की दोस्तों। क्या की? 4 जागीरें प्रदान की।
और दोस्तों समय आने के बाद दोस्तों क्या है, राणा लाखाजी 1421 ईस्वी में दोस्तों क्या है, भगवान को प्यारे हो गए और क्या है दोस्तों, स्वर्गवासी हो गए। अब जब स्वर्गवासी हो गए तो उत्तराधिकारी मोकल है, तो शासक कौन बनेगा दोस्तों, मोकल बनेगा। और मोकल का जो शासन काल है वो हम देखते हैं और मोकल के बारे में हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राणा मोकल, अब राजा कौन बना मेवाड़ का, तो राणा मोकल बना दोस्तों। और इस राणा मोकल की हम बात करें दोस्तों, तो राणा मोकल का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों, तो देखना जो राणा मोकल है इसका शासनकाल दोस्तों 1421 से लेकर दोस्तों 1433 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा दोस्तों, ध्यान देना। और दोस्तों जो राणा मोकल है ये दोस्तों 12 वर्ष की आयु में क्या है, शासक बनते हैं। 12 वर्ष की आयु के अंदर दोस्तों क्या है, शासक बनते हैं। 12 वर्ष की आयु में क्या है दोस्तों, शासक बनते हैं। अब इतना सा ध्यान रखना दोस्तों, इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, तो पिता का नाम दोस्तों और माता का नाम क्या है, इनका संरक्षक कौन है दोस्तों, यह ध्यान देना दोस्तों, संरक्षक कौन था। और हम बात करेंगे दोस्तों इन्होंने क्या कार्य किया दोस्तों, तो देखना, तो इनके पिता का नाम हमने देखा था अभी कि राणा लाखा था। कौन था दोस्तों, राणा लाखा, ये कौन थे, इनके पिता थे। माता का नाम दोस्तों हंसाबाई था। क्या नाम था दोस्तों, हंसाबाई था। और हंसाबाई के भाई का नाम भी दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो भाई था वो रणमल था। इस रणमल के बारे में हम अभी तक शुरुआत की है। मेवाड़ के अंदर एक राजा के साथ तो हमने लाखा के साथ पढ़ा रणमल को, मोकल के साथ और पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, कुंभा के साथ इसका भी क्या है, जब कुंभा आएगा तो रणमल का क्या है, समाप्त कर देंगे रणमल को दोस्तों, ठीक है। तो संरक्षक की बात करूं तो दोस्तों संरक्षक किसको बनाया था, तो संरक्षक राणा मोकल ने तो दोस्तों क्या है, इस राणा चूड़ा को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों, राणा चूड़ा को बनाया था दोस्तों। अब ध्यान रखना किसको बनाया था, राणा चूड़ा को बनाया था दोस्तों, ये बात तो हो गई। अब ध्यान रखना दोस्तों कि मेवाड़ के अंदर, जावर के अंदर दोस्तों क्या निकली थी, जावर के अंदर चांदी निकली थी। और चांदी निकलने से क्या है दोस्तों, जो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो स्थिति क्या है दोस्तों, समृद्ध हो गई। क्या हो गई दोस्तों, जो मेवाड़ की स्थिति है वो क्या है दोस्तों, समृद्ध हो चुकी थी। तो समृद्ध होने के कारण हमारे दोस्तों मोकल जी क्या है दोस्तों, मोकल जी एक काम करते हैं दोस्तों, काम ये करते हैं कि अपने को दोस्तों क्या है, सोने चांदी के साथ क्या है दोस्तों, तोलते हैं। क्या करते हैं, अपना वजन करते हैं। और वजन करने के बाद जो सोना चांदी पैसा जो भी होता दोस्तों, जिनसे वजन करते दोस्तों, उनको क्या है, जनता में बांट देते हैं। यानी कि मोकल जी ने क्या दोस्तों, तुलादान पद्धति प्रारंभ की थी। किसकी दोस्तों, तुलादान पद्धति, तुलादान पद्धति प्रारंभ की थी। क्या की थी दोस्तों, तुलादान पद्धति। मोकल जी ने क्या है दोस्तों, तुलादान पद्धति क्या है, प्रारंभ की। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोकल जी को क्या है, तुलादान पद्धति के जनक कहा जाता है। किसके दोस्तों, तुलादान पद्धति के जनक कहा जाता है, पद्धति के जनक कहा जाता है दोस्तों। आपने दोस्तों अभी चुनाव हुए हैं एमएलए के वगैरह के, एमएलए विधानसभा के विधायक के, तो आपके गांव में भी विधायक बनने के लिए जो प्रत्याशी थे विधायक, वो आए थे। और आपके गांव के अंदर भी उन विधायक को कहीं पर केले से, कहीं पर संतरा से, कहीं पर सेब से, कहीं पर गुड़ से तोला गया है ताकड़ी के अंदर। एक तरफ उनको बिठाया गया है, एक तरफ ये वस्तुएं रखी गई थी दोस्तों, देखा होगा आपने कहीं तो ऐसा। तो क्या है, जो वस्तु तोली गई बराबर उस वस्तु को क्या है, जनता में बांट दिया। तो ये काम क्या है, प्रारंभ ये काम मोकल जी ने किया। ऐसा कि मोकल जी एक तरफ ताकड़ी के अंदर बैठते, एक तरफ तुला के अंदर बैठते, और एक तरफ इस प्रकार की कोई भी वस्तु रखते, सोना चांदी
गहने, पैसा जो होता दोस्तों वो रखते और फिर क्या है जनता में बांट देते। तो मोकल जी ने क्या है दोस्तों अपने पूरे जीवन काल के अंदर दोस्तों, पूरे जीवन काल के अंदर दोस्तों क्या है 25 बार तुलादान किया। जीवन काल में दोस्तों कितनी बार? 25 बार तुलादान किया। कितनी बार किया दोस्तों? 25 बार तुलादान किया दोस्तों। कितनी बार किया? 25 बार तुलादान किया। ये बात तो हो गई दोस्तों कि 25 बार तुलादान किया। अब इनके दरबारी विद्वान कौन थे वो भी देख लेते हैं। इनके शिल्पी वास्तुकार कौन थे उनके नाम भी देख लेते दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कि जो आगे क्या क्या हुआ मोकल जी के साथ वो बात करते हैं दोस्तों। हम अब क्या है लाखा जी के दरबारी विद्वान कौन थे तो वो देख लेते हैं। तो लाखा के क्या दोस्तों दरबारी विद्वान कौन है? दरबारी विद्वान दोस्तों, तो दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों प्रमुख ते 2 नाम प्राप्त होते हैं। कितने दोस्तों? प्रमुख ते 2 नाम प्राप्त होते हैं। पहला नाम हमें प्राप्त होता है दरबारी विद्वान के अंदर दोस्तों विष्णु भट्ट, और दूसरा नाम हमें योगेश्वर भट्ट प्राप्त होता है। पहला नाम तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? विष्णु भट्ट। कौन सा भट्ट दोस्तों? विष्णु भट्ट। और दूसरा नाम दोस्तों हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो प्राप्त होता है योगेश्वर भट्ट। कौन सा दोस्तों? योगेश्वर भट्ट प्राप्त होता है। ये दोस्तों 2 क्या थे? दरबारी विद्वान थे। अब हम बात करते हैं इनके वास्तुकार या शिल्पी कौन थे। तो लाखा के शासन काल के अंदर लाखा के शिल्पी या वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो देखना इनके शिल्पी या वास्तुकार जो थे दोस्तों वो थे दन्ना, मन्ना, पन्ना। कौन थे दोस्तों? दन्ना, पन्ना और मन्ना थे। कौन थे दोस्तों? दन्ना, पन्ना और मन्ना थे। ये 3 नाम हमें शिल्पी या वास्तुकार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दन्ना, पन्ना, मन्ना दोस्तों। अब एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने लाखा जी ने क्या है चित्तौड़ के अंदर दोस्तों 2 काम किए थे। जो चित्तौड़ है दोस्तों, इस चित्तौड़ में दोस्तों कितने 2 काम किए थे। अब 2 काम क्या क्या किए दोस्तों वो बता देता हूं कि चित्तौड़ में इन्होंने 2 काम किए। चित्तौड़ के अंदर क्या क्या 2 काम किया दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग है उसमें दोस्तों देखना। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जो हमारा त्रिभुवन नारायण मंदिर है दोस्तों, पहला काम कौन सा देखना? जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। कौन सा दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका निर्माण दोस्तों किसने? भोज परमार ने करवाया था। और ये भोज परमार कौन था? तो दोस्तों जो मुंज परमार था जिसने चित्तौड़ के शासक शक्ति सिंह को पराजित करके क्या है दोस्तों चित्तौड़ प्राप्त किया था। और यहाँ का जो दुर्ग रक्षक इसको भोज परमार को बनाया। तो भोज परमार ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या है मोकल जी क्या है दोस्तों जीर्णोद्धार करवाते हैं। क्या करवाते हैं दोस्तों? जीर्णोद्धार करवाते हैं। तो जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों? तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार मोकल जी करवाते हैं। और मोकल जी दोस्तों इस मंदिर का क्या है जीर्णोद्धार करवाने से क्या है दोस्तों इस मंदिर का नाम परिवर्तन कर देते हैं। नाम परिवर्तन क्या करते हैं और नाम क्या रखते हैं दोस्तों? तो इस मंदिर का नाम रखते हैं मोकल मंदिर या समधिकेश्वर मंदिर। जीर्णोद्धार करवाने के बाद दोस्तों इस मंदिर का नाम मोकल मंदिर रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? मोकल मंदिर। या फिर दोस्तों क्या है जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार तो करवाया था दोस्तों, क्या नाम रखते हैं? समधिकेश्वर नाम रखते हैं। क्या? मोकल मंदिर या समधिकेश्वर, समधिकेश्वर नाम रखते हैं दोस्तों। क्या नाम रखते हैं? समधिकेश्वर नाम रखते हैं। ये नाम रखते हैं दोस्तों, समधिकेश्वर
मंदिर। ठीक है दोस्तों, मंदिर कौन सा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो मोकल ने करवाया। मोकल ने क्या है दोस्तों, जीर्णोद्धार करवाया था इस मंदिर का। जीर्णोद्धार करवाने के बाद इसका नाम मोकल मंदिर या समधिकेश्वर मंदिर नाम रखा दोस्तों। चित्तौड़ के अंदर मोकल जी ने एक काम और किया दोस्तों। एक काम दूसरा ये क्या कि इन्होंने दोस्तों क्या है, द्वारिका नाथ का, किसका दोस्तों? द्वारिका नाथ का, या फिर दोस्तों हम क्या कहें तो जो द्वारिका नाथ है दोस्तों, इस द्वारिका नाथ का क्या है दोस्तों, मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? द्वारिका नाथ। और द्वारिका नाथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु कहते हैं। तो द्वारिका नाथ या विष्णु मंदिर का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। ये दो बातें तो देख ली। अब एक बात और बताता हूं दोस्तों, हमारे जो एकलिंग जी है, कौन दोस्तों? एकलिंग जी। एकलिंग जी कहां पर है दोस्तों, ध्यान देना। तो जो एकलिंग जी है, भगवान एकलिंग जी दोस्तों, एकलिंग जी कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। और उदयपुर में कहां पर दोस्तों? तो कैलाशपुरी के अंदर है। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, हारित या हरित ऋषि के कहने पर दोस्तों। तो जो एकलिंग जी है, जो एकलिंग जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो परकोटा है दोस्तों, इस परकोटा का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? इस परकोटे का निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? जो परकोटा है उस परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? मोकल ने करवाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मोकल जी ने ये कार्य करवाए। एकलिंग जी मंदिर के क्या है दोस्तों, एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया। ये तीन बातें ध्यान रखनी मोकल जी के कार्य की। और वास्तुकार दन्ना पन्ना मन्ना थे और दरबारी विद्वान विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट है। अब हम दोस्तों क्या है, बात आगे देखते हैं कि मोकल जी ने किन किन के साथ युद्ध किया था। राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा क्यों गए थे, जाने का क्या कारण था, वो हम देखते हैं दोस्तों। अब हम क्या है, राणा लाखा तो पढ़ लिया था दोस्तों, राणा मोकल चल रहा था। और मोकल के अंदर हम क्या है, राणा चुंडा या राणा चूड़ा के द्वारा क्या है, मेवाड़ छोड़ने की घटना देखते हैं दोस्तों। इधर देखना, यह तो है हमारा राणा मोकल दोस्तों। क्या चल रहा है? राणा मोकल। इधर दोस्तों देखना क्या है, हंसाबाई। कौन है दोस्तों? हंसाबाई। और हंसाबाई के बाई का नाम क्या है? रणमल। क्या नाम है दोस्तों? बाई का नाम रणमल है। और अब इधर देखना, बाई का नाम क्या है? रणमल है। और ये राणा मोकल किसका पुत्र है? हंसाबाई का पुत्र है। इस मोकल का दोस्तों एक भाई है, बड़ा भाई, जो कौन था दोस्तों? राणा चूड़ा। और ये राणा चूड़ा क्या है दोस्तों? मोकल का संरक्षक है। क्या है दोस्तों? संरक्षक है। ठीक है दोस्तों। और संरक्षक किसने बनाया? तो दोस्तों किसने बनाया था संरक्षक? तो संरक्षक लाखा ने बनाया था दोस्तों। ये बात हमने की दोस्तों। क्या है, मोकल जी बड़े तो हो गए धीरे धीरे, इनकी उम्र भी हो गई, परिपक्व भी हो गए राजकाज कार्य संभालने के लिए, लेकिन फिर भी संरक्षक का काम राणा चूड़ा करते। राणा चूड़ा जी अपने मर्जी के मालिक थे, जो चाहते वो मेवाड़ में कार्य करवाते। और मोहर किसकी लगती थी? मोकल जी की। ये बात क्या है, रणमल को खटकती है और ये अपनी बहन को क्या है, उकसाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उकसाते हैं। और उकसाते इस प्रकार से हैं कि देख बहन, अभी तक क्या है, संरक्षक राणा चूड़ा बना हुआ है, जो शायद बाद में भविष्य में क्या है, मेवाड़ का शासक बन सकता है मोकल को मारकर। यदि तू चाहती है कि मोकल राजा बना रहे, तो इस राणा चूड़ा को तू क्या है,
मेवाड़ से बाहर निकाल दे। कहां से? मेवाड़ से बाहर निकाल दे, या फिर इसको क्या है, मौत के गले उतार दे। अब ये बात इस प्रकार की रणमल क्या है, हंसाबाई को कहते हैं और उकसाते हैं। उकसाने के कारण ये होता है कि ये जो हंसाबाई है दोस्तों, सीधे साधे रूप से क्या है दोस्तों, सीधे रूप से तो क्या है, इन्हें तो कुछ नहीं कहती राणा चूड़ा को, लेकिन दोस्तों क्या है, ये क्या करती है, इनके ऊपर क्या है दोस्तों, राणा चूड़ा पर झूठे आरोप लगाती है। क्या दोस्तों? झूठे आरोप लगाती है। ये झूठे आरोप कौन लगाती है दोस्तों? ध्यान देना, ये जो झूठे आरोप है, ये झूठे आरोप दोस्तों हंसाबाई लगाती हैं राणा चूड़ा पर। और झूठे आरोप लगाने के कारण क्या है, राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर, क्या छोड़कर दोस्तों, मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। और जाते कहां पर दोस्तों, तो ध्यान रखना, मेवाड़ छोड़कर ये जाते हैं मालवा। कहां जाते हैं दोस्तों? मालवा जाते हैं। और मालवा के अंदर इन्हें जो शरण देता है, वो शरण देता है होशंग वाह दोस्तों। कौन देता है? होशंग वाह देता है दोस्तों। कौन देता है इन्हें शरण दोस्तों? मालवा का जो शासक है दोस्तों, वो मालवा का शासक कौन है दोस्तों? होशंग वाह, या दोस्तों होशंग शाह। राजा का मूल नाम तो दोस्तों क्या है, होशंग शाह है, लेकिन कहीं पुस्तक के अंदर आपको होशंग वाह भी देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना था होशंग शाह। तो होशंग शाह क्या है, राणा चूड़ा को दोस्तों क्या है, शरण देता है। और राणा चूड़ा जी अपने एक छोटे भाई राघव देव को, एक इनका और भाई था राघव देव, इस राघव देव को क्या है, राणा मोकल का जिम्मा देते। क्या देते हैं? जिम्मा देते हैं कि तुझे दोस्तों, राणा चूड़ा क्या है, राघव को राणा मोकल का जिम्मा देते हैं। और मोकल के लिए क्या है, राघव देव से कहते हैं कि देख राघव, मैं तो जा रहा हूं मेवाड़ छोड़ के मालवा, लेकिन तुझे क्या है, इस मोकल के साथ रहना है। यह अभी तक इतना परिपक्व, इतना बड़ा नहीं हुआ है कि ये क्या है, राज कार्य अभी तक अच्छे से संभाल सके। तुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ क्या है, इसकी सहायता करते रहना है। कोई गलत काम करे तो इसको समझाना है और इसे क्या है, सहायता करते रहना है, इसके साथ रहना है। ये काम तेरा है, इसकी रखवाली तुझे करना है। और मैं कहा मालवा जा रहा हूं। तो लेकिन क्या है, राघव देव भी कहते हैं राणा चूड़ा से कि देखो भैया, आप जा रहे हो तो मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि जहां आपका अपमान होता है तो वहां मैं नहीं रह सकता हूं। और राणा चूड़ा का अपमान किसने किया? हंसाबाई ने किया। किसके कहने पर? तो रणमल के उकसाने पर क्या है, झूठे आरोप लगाए। तो राघव देव भी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन क्या है, अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सके। और कहां पर दोस्तों? मेवाड़ में रुक गए। राणा चूड़ा दोस्तों कहा, मालवा आए। और मालवा के कहा दोस्तों, होशंग शाह के पास आए। और होशंग शाह ने क्या है, शरण दी, शरण दे दी दोस्तों। और क्या है, मालवा में रहने लगे। अब रणमल जी क्या करते हैं दोस्तों? रणमल जी अब दोस्तों क्या है, रणमल का ये क्या लगता है, भतीजा लगता है दोस्तों, मोकल। तो रणमल जी दोस्तों क्या करते हैं, मोकल से सैनिक सहायता मांगते हैं। क्या मांगते हैं दोस्तों? मोकल से सैनिक सहायता मांगते हैं। और सैनिक सहायता लेकर दोस्तों कहां चले जाते हैं? मारवाड़ जाते हैं। कहां जाते हैं दोस्तों? मारवाड़ जाते हैं। और अपने जो छोटा भाई था उस पर रणमल क्या है, आक्रमण करता है। और मारवाड़ पर क्या है, अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? अधिकार कर लेता है। अब बात दोस्तों समझना कि रणमल अपने भतीजे से दोस्तों क्या है, अपने भतीजे से, अपने बहन के लड़के से सैनिक सहायता लेकर कहा मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद दोस्तों क्या है, विजय कर लेता है मारवाड़ को और अधिकार कर लेता है मारवाड़ पर। और मारवाड़ पर क्या है दोस्तों, शासन व्यवस्था संभालता है। अब शासन व्यवस्था संभालता है दोस्तों, तो मारवाड़ पर शासन व्यवस्था संभालता है। तो मारवाड़ के जो मंत्री थे
उन मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों कहां पर, मेवाड़ पर करता है। अब कैसे करता है, क्या घटनाएं होती हैं वो देखते हैं। फिर हमारे मोकल जी के क्या है कुछ युद्ध अभियान भी देखेंगे और इनके मृत्यु के बारे में भी जानेंगे दोस्तों अब देखना बात क्या होती है। ये तो है हमारा मेवाड़, क्या है दोस्तों, मेवाड़ है, दिख रहा है दोस्तों। अब इधर है दोस्तों क्या है, मारवाड़ है। ये क्या है दोस्तों, मारवाड़। बात समझना दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ के शासक कौन है दोस्तों, तो मेवाड़ के शासक है राणा मोकल। कौन है दोस्तों, राणा मोकल है। और मारवाड़ के शासक अब कौन है दोस्तों, रणमल राठौड़ है। कौन है, रणमल राठौड़ है। अब ये रणमल राठौड़ क्या करेगा दोस्तों, तो रणमल राठौड़ है और इनका जो संरक्षक पहले तो कौन था, चूड़ा था। और चूड़ा ने संरक्षक किसको बनाया था, तो राघव देव को। किसको दोस्तों, राघव देव को। और राघव देव जब तक इनके साथ रहते हैं तो काम में क्या है, अच्छा काम करवाते, सहयोग करवाते और इनका सहयोग करते रहते। और इनकी जिम्मेदारी थी कि मोकल का क्या है, ध्यान रखना, कोई आक्रमण ना कर दे, कोई कुछ घटित काम ना कर दे इनके साथ। तो ये रणमल जी क्या करते हैं, अपने जो मंत्री थे, मंत्री और दोस्तों क्या है उच्च पद मंत्री थे, इन मंत्रियों को क्या करते हैं दोस्तों, यहां से लाते हैं और हमारे मेवाड़ के अंदर इनको क्या है दोस्तों, उच्च पदों पर बिठा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उच्च पदों पर बैठा देते हैं, उच्च पदों पर क्या है, नियुक्त कर देते। क्या करते हैं दोस्तों, नियुक्त। यानी कि मेवाड़ के अंदर मारवाड़ के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों को दोस्तों क्या है, एक एक को लाते और कहां पर, मेवाड़ के अंदर जो उच्च पद थे, उच्च पदों में क्या है, नियुक्त कर देते हैं। ताकि क्या है, जैसे ही मोकल कमजोर होगा, अपने जो मंत्री है वो मोकल के दरबार में होंगे, तो मोकल के दरबार में होने के बाद क्या है, सारा कामकाज जैसे रणमल चाहेगा वैसा हो पाएगा। क्योंकि रणमल राठौड़ अपने मंत्रियों को क्या है, मेवाड़ में बिठा रहा है। तब मेवाड़ में बिठा रहा है दोस्तों, तो मेवाड़ के अंदर जो रणमल चाहेगा वही तो होगा। क्या चाहेगा, जो चाहेगा वही तो होगा। और इस बात का रणमल राठौड़ धीरे धीरे उच्च पदों पर बैठाता है। तो राघव देव क्या है दोस्तों, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है कि महाराज ऐसे मत करो, मारवाड़ के मंत्रियों को हमारे मेवाड़ के अंदर उच्च पदों पर नियुक्त मत करो। यदि आप नियुक्त करते हो तो हमारे मेवाड़ के अंदर क्या है, मारवाड़ की चलेगी, मेवाड़ की नहीं चलेगी। लेकिन इस बेचारे की, राघव देव की सुने कौन, इस बेचारे की सुने कौन। क्योंकि इधर जो उच्च पदों पर नियुक्त हुए थे मंत्री, महामंत्री के रूप में, सेनापति के रूप में, वो सुनने देते नहीं मोकल को। और रणमल राठौड़ भतीजा 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 कहते कहते क्या है, सिर पर बैठा रखा है भतीजे को। तो अब सॉरी, भतीजा नहीं, बाणजा, बाणजा बाणजा कहकर, क्योंकि मामा के लिए तो बहन का लड़का, एक भाई के लिए बहन का लड़का बांजा होता है, वो जब भाई का लड़का ही बेटा हो तब भतीजा होता है दोस्तों। गलती हो गई थी मुझसे, माफी चाहता हूं। रणमल राठौड़ के लिए क्या है, मोकल दोस्तों, रणमल राठौड़ के लिए क्या था, भतीजा था। रणमल राठौड़ के लिए क्या है, सॉरी, बांजा है। क्या है दोस्तों, बांजा है। फिर से मैं गलती कर रहा हूं, बांजा है। क्या है दोस्तों, बांजा। तो बांजा 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 कहकर क्या है, मोकल को सिर पर चढ़ा रखा था। सिर पर चढ़ाते चढ़ाते इतना चढ़ा दिया कि मेवाड़ के अंदर करता धरता कौन बन गया, रणमल राठौड़। क्या बन गया दोस्तों, करता धरता। यानी कि रणमल राठौड़ जो चाहे वो करता। अब इस राघव देव की कोई ना सुनता। क्या करते दोस्तों, जो राघव देव है उसकी कोई नहीं सुनता, जो चाहते वो करता। ये बेचारा विरोध करता और विरोध करने के कारण रणमल राठौड़ और राघव देव के बीच में क्या है दोस्तों,
अनबन हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? अनबन हो जाती है। फिर भी दोस्तों क्या चलती रहती है अनबन, ना नुकुर टोंक टिंक जोंक जोंक, ये सब चलता रहता है। कभी दोनों लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, फिर वह एक जैसे हो जाते, चलता रहता था। धीरे धीरे ये तो वापिस मारवाड़ में चले गए, और ये जो चाहते वो यहाँ पर इनके क्या है जो मंत्री है वो करते रहते थे दोस्तों। ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ के जो राणा मोकल है, वो राणा मोकल किन किन के साथ युद्ध किया था, इनके समकालीन शासक कौन थे दोस्तों, समकालीन शासक कौन थे। लेकिन ध्यान रखना रणमल राठौड़ मोकल, मोकल क्या लगता है? बांजा लगता है। इस बांजा को क्या है दोस्तों, बांजा के सहयोग से क्या है रणमल राठौड़ राजा बना था, मारवाड़ पर अधिकार किया था दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अब राणा मोकल के समकालीन शासक देखते हैं हम, और उनके युद्ध अभियान देखते हैं मोकल जी के दोस्तों। अब हम मोकल के समकालीन शासक देख लेते हैं। मोकल के समकालीन शासक दोस्तों, मोकल के समकालीन शासक दोस्तों, मोकल के समकालीन शासक दोस्तों, पहला तो हम देखते हैं दिल्ली का शासक दोस्तों। तो दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का जो समकालीन शासक था दोस्तों, देखना दिल्ली का जो शासक था वो था मुबारक शाह। कौन था दोस्तों? मुबारक शाह था। और मुबारक शाह के साथ मोकल का कोई भी युद्ध नहीं होता है। केवल ध्यान रखना कि दिल्ली का शासक मुबारक शाह था। फिर बात करें दोस्तों तो नागौर का शासक, जो नागौर है, और नागौर का शासक कौन था दोस्तों? तो नागौर का शासक था दोस्तों फिरोज खा। कौन था दोस्तों? फिरोज खा था। और फिरोज खा के साथ क्या है युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है दोस्तों रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? रामपुरा का युद्ध होता है दोस्तों। और ये युद्ध है वो युद्ध कब होता है दोस्तों? तो जो रामपुरा का युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध होता है 1428 ईस्वी के अंदर। कब होता है दोस्तों? 1428 ईस्वी के अंदर। किन किन के मध्य होता है दोस्तों? तो एक तो है हमारे मोकल जी, और इनके जो सामने है वो है फिरोज खा। कौन है दोस्तों? फिरोज खा। अब मोकल जी और फिरोज खा के मध्य ये युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर जो विजय है वो विजय हमारे मोकल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? विजय हमारे मोकल जी होते हैं। कौन होते हैं? मोकल जी होते हैं दोस्तों। अब मोकल के समकालीन एक शासक और हैं दोस्तों, वो है गुजरात के शासक। कौन है दोस्तों? गुजरात के शासक। अब गुजरात के शासक कौन है दोस्तों, ये बताइए फटाफट। तो जो गुजरात के शासक है दोस्तों, उनका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है दोस्तों? अहमद शाह। क्या नाम है दोस्तों? अहमद शाह है। अब अहमद शाह के साथ भी दोस्तों एक जिलवाड़ा का युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है 1400 दोस्तों। कब होता है? तो 1433 में युद्ध होता है दोस्तों। कब होता है? जिलवाड़ा का युद्ध होता है इनके साथ, और ये युद्ध दोस्तों 1433 के अंदर होता है। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा का युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध के अंदर भी दोस्तों मोकल जी युद्ध करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? मोकल जी युद्ध करते हैं, और मोकल जी के सामने दोस्तों कौन था? अहमद शाह था। अब मोकल जी युद्ध कर रहे हैं किसके साथ? अहमद शाह के साथ। लेकिन अहमद शाह भी क्या है हार जाता है, और यहाँ पर विजय किनकी होती है? मोकल जी की होती है। किनकी होती है दोस्तों? मोकल जी की विजय होती है। अब ध्यान रखना दोस्तों, मोकल जी की क्या है गुजरात के अंदर अहमद शाह से क्या है दोस्तों विजय तो हो जाता है, लेकिन क्या है एक घटना यहाँ पर घटती है, जब क्या है मोकल जी दोस्तों क्या है इस गुजरात अभियान पर जा रहे थे, तो एक घटना घटित होती है कि हमने बात की ही थी दोस्तों कि राणा खेता था दोस्तों। कौन था? ध्यान देना दोस्तों इधर, राणा खेता दोस्तों। जो राणा खेता है इसके दोस्तों एक दो दासी पुत्र थे। किसके दोस्तों? राणा खेता के दो दासी पुत्र थे दोस्तों। दो दासी
पुत्र थे। कौन थे दोस्तों? एक था दोस्तों चाचा और दूसरा था दोस्तों मेरा। कौन था? चाचा और मेरा। जो दासी है, इस दासी का नाम दोस्तों क्या था? खातिन था। क्या नाम था दोस्तों? खातिन था। तो ये जो हमारे मोकल जी है, मोकल जी दोस्तों क्या करते हैं? इन चाचा और मेरा को क्या है? तंग करते रहते थे। क्या करते रहते थे दोस्तों? देखना, चाचा और मेरा को क्या है? मोकल जी तंग करते थे। क्या करते दोस्तों? मोकल जी इन दोनों को क्या है? तंग करते। क्या करते दोस्तों? तंग करते। और तंग करते, इतने परेशान करते कि और खातन कैसे हो, यानी कि किसी युद्ध में जाते, किसी काम से जाते दोस्तों, तो क्या करते? ये जाते तो जैसे ही पेड़ पौधों को देखते और क्या कहते? और खातन कैसे हो, और खाती कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल खाती, क्या कर रहे हो खाती। तो क्या है? परेशान हो गए थे, फिर भी करे क्या। और ध्यान रखना, ये मोकल के क्या थे दोस्तों? सेनापति भी थे। क्या थे दोस्तों? मोकल के ये दोनों सेनापति भी थे। ठीक है दोस्तों, मोकल के क्या थे दोस्तों? सेनापति भी थे। और अब राजा के सामने तो कुछ कर नहीं सकते, जब राजा क्या है? परेशान कर रहा है। और देखा जाए तो मोकल क्या है दोस्तों? इनके भतीजा लगता था। और मोकल इनको काका कहना चाहिए, जहां पर ये क्या है? इनको खाती 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 कह कर क्या है? तंग करता है, परेशान करता है। लाखा कहता तो चलता था, क्योंकि लाखा इनका सौतेला भाई था, हम उम्र का था, दोस्त था, तो चलता था। लेकिन उनका पुत्र मोकल भी इनको यही कहता है, और खाती कैसे है, क्या कर रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या कैसे है, युद्ध जीत लिया हमने, और खाती कैसे युद्ध जीता था, कैसे अहमद शाह को मारा था, ये किया था, इस प्रकार से क्या तंग करते था। तो मेहपा पंवार था इनका एक साथी दोस्तों। जो चाचा और मेरा है, इनका एक साथी था दोस्तों, और साथी ये था कि मेहपा पंवार। ये मेहपा पंवार दोस्तों एक दिन इनको क्या कहता है? मेहपा पंवार इनको कहता है कि आपको ये क्या है? तंग करता है। और तंग कौन करता है? मोकल करता है। तो आप क्यों ना मोकल की हत्या कर दो। क्या है? मेहपा पंवार चाचा और मेरा को क्या कहता है दोस्तों? चाचा और मेरा को कहता है कि आप मोकल की हत्या कर दो। क्या कर दो दोस्तों? मोकल की हत्या कर दो, ये बात कहता है। और ये बात क्या है? चाचा और मेरा को जच जाती है, दिमाग में फिट हो जाती है कि आज तो क्या है? इस मोकल का सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि मोकल ने हमें इतना तंग और परेशान किया है, इतना बेइज्जत किया है, इतनी बेइज्जती की हमारी, इतना अपमान किया है हमने, इसके सामने इतने अपमान के घुट पे हैं। तो मेहपा पंवार ने जो कहा है वो सही कहा है, हम इस मोकल की क्या है? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब जिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, जिलवाड़ा का युद्ध होने के बाद दोस्तों क्या है? कुछ दिन के लिए क्या है? वहां पर विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के तहत दोस्तों क्या है? मोकल की हत्या कर दी जाती है। और ये जो मोकल की हत्या होती है दोस्तों, ये मोकल की हत्या 1463 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों? 1463 ईस्वी में होती है। सॉरी दोस्तों, 1463 ईस्वी में नहीं, 1433 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1433 ईस्वी में क्या है? मोकल की हत्या की जाती है। और ये हत्या दोस्तों कौन करता है? तो हत्या चाचा व मेरा करता है। कौन करता है दोस्तों हत्या? चाचा व मेरा करता है। कौन करता है? चाचा व मेरा। और किसके कहने पर करते हैं ये दोनों? तो मेहपा पंवार के कहने पर। किसके पंवार? किसके कहने पर? मेहपा पंवार के कहने पर। दोस्तों क्लास आज यहीं तक होगी दोस्तों। वैसे आज क्लास कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन क्या है, मोकल और लाखा को समझना भी जरूरी था दोस्तों। तो समझने के कारण क्या है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं दोस्तों। क्लास आज यहीं विराम देंगे। कल अब हम मोकल के बाद इनका पुत्र कुंभा शासक बनेगा, कुंभा के बारे में बात करेंगे कल से हम दोस्तों। तो क्लास को यहीं विराम देते हैं। फिर से मैं आप सभी से यही कहता हूं कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों,
चैनल पर क्लास पर अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों, पसंद आई हो तो, ना पसंद आई हो तो ना पसंद का कमेंट कर दो दोस्तों, कोई बात नहीं है। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर जरूर करें दोस्तों। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स आपको समय पर उपलब्ध हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश उसी दिन 8 बजे के आसपास आपको नोट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, 8 साढ़े 8, तो अगले दिन सुबह 9-10 बजे के आसपास आपको नोट्स क्या है टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर तो दोस्तों क्या है मैसेज पर्सनल करोगे कान्हा एजुकेशन पर तो मिल जाएंगे वहां पर भी। बाकी दोस्तों आपको क्या है क्लास जैसे खत्म होती है उसके बाद मिल जाता है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों, तो चिंता ना करें। सभी को धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।